वेलकम टू आवर चैनल फार्मा लेक्चर। सो गाइस, कैसे हो आप सब। इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन करना है जो कि फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग का मेरे पास ये क्वेश्चन पेपर है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे 2 क्वेश्चन पेपर है जो कि इजीली अवेलेबल है EKTU की साइट पे। सो वहाँ पे भी आप जाके ले सकते हो इन सब PDF को। तो गाइस, ये बताना था मेरे को कि यहाँ पे जो क्वेश्चन पैटर्न बनते हैं तो किस टाइप से आपको ये 10 मार्क्स क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो और ये 7 मार्क्स क्वेश्चन समटाइम्स किसी किसी यूनिवर्सिटी में यहाँ पे 5 मार्क्स में पूछे जाते हैं। बट मैं अकॉर्डिंग टू EKTU की बात कर रहा हूँ जनरली। तो ये EKTU के लिए बेस्ट वीडियो होने वाला है, जो भी स्टूडेंट EKTU की यूनिवर्सिटी के होने वाले हैं उनके लिए। सो पहले तो ये है कि जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोस मैंने अब तक बनाए हैं उन सब का मैं एक PDF बना के आपको नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा। किस पे? टेलीग्राम पे। तो आपको टेलीग्राम पे इजीली जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन सबको मिल जाएगा डाउनलोड करने के लिए। अब देख लेते हैं यहाँ से हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं जो ये 10 मार्क्स वाला है और यहाँ पे 7 मार्क्स वाला है। सो यहाँ पे आप गाइस ध्यान दोगे ना, तो जो ये एक 10 मार्क्स वाला क्वेश्चन है ना, तो वो यूनिट 1 से या फिर यूनिट 3 या 2 से बनता है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ सिलेबस पे ले जाके। तो यहाँ पे मैंने सिलेबस ओपन कर लिया है और जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो जो हमारा यूनिट 1 है, इसको अगर आप कंप्लीटली कवर अप कर लेते हो डैट मीन्स आपका एक 7 मार्क्स या एक 10 मार्क्स, मैं ये बोलूँगा 7 मार्क्स हम कम से कम लेके चल रहे हैं। बट हाँ, 10 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से बनता है और 10 मार्क्स में बर्नौलीज थ्योरम और रेनॉल्ड्स नंबर हो गया। और यहाँ से 2 क्वेश्चन तो ये बन गए और बाकी तो जितने भी टॉपिक्स है वो सब 7 मार्क्स के अकॉर्डिंग ही है। अदरवाइज एप्लीकेशन आ सकता है इन सब का। तो 10 मार्क्स में ये 2-3 टॉपिक्स आप पढ़ोगे तो एक तो यहाँ से आप कवर अप कर सकते हो इजीली, और एक क्वेश्चन आप इवापोरेशन जो ये टॉपिक है इसके अंदर से कुछ भी पूछा जा सकता है। तो अगर आपने इंपॉर्टेंट वीडियो वो देख रखा है टॉपिक तो आप ये इजीली कर लोगे। इसके अंदर मैंने आपको गाइस बताया था मल्टीपल इफेक्ट इवापोरेटर और इकोनॉमी ऑफ मल्टीपल इफेक्ट इवापोरेटर और फोर्स सर्कुलेशन इवापोरेटर। तो ये 10 मार्क्स में ये इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं यहाँ से। और एक डिस्टिलेशन, यानी मैंने आपको एक तो कौन सा यूनिट बोला, एक ये 2nd यूनिट में से ये 2 टॉपिक इवापोरेशन डिस्टिलेशन, एक क्वेश्चन यहाँ से आपको 10 मार्क्स में देखने को मिलेगा। एक क्वेश्चन आपको मिलेगा यूनिट 1 से 10 मार्क्स को देखने के लिए। तो 2 क्वेश्चन हो गए और एक क्वेश्चन यानी 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें से आपको 2 करने हैं। तो एक आपको कवर अप करना है जो है वो है मिक्सिंग। तो मिक्सिंग से कभी भी लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है। 7 मार्क्स तो कंफर्म ही होता है, बट समटाइम्स क्या होता है जो मिक्सिंग एक ऐसा टॉपिक है यहाँ से 10 मार्क्स भी इजीली बन सकता है। अगर वो 7 मार्क्स देते हैं डैट मीन्स आपके 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस यहाँ से और पूछे जाएंगे, यानी टोटल 9 मार्क्स का ये कवरेज देता है। 9 से 10 मार्क्स अगर 7 मार्क्स में आ गया तो 2 मार्क्स वहाँ से वो 2 मार्क्स क्वेश्चंस बन जाएंगे, तो 9 मार्क्स का हो जाएगा। अब ये तो हो गया, हमने कवर अप कर लिया 10 मार्क्स क्वेश्चन। अब हमें कवर करना है 7 मार्क्स। 7 मार्क्स के लिए अगेन फर्स्ट यूनिट हमें पढ़ना है। फर्स्ट यूनिट से 2 क्वेश्चंस मोस्ट ऑफ द टाइम देखे गए हैं कि 2 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं एक ऑप्शन में, मतलब कि ऑप्शन मिलते हैं हमें 10 मार्क्स 7 मार्क्स में। तो वहाँ पे दोनों क्वेश्चंस को पुट अप करा गया है, एक 10 में और एक 7 में। तो हम बोल सकते हैं कि जो यूनिट 1 है वो करीबन 15 से 16 नंबर का ये माना जाता है वेटेज इसका। और जो 2nd यूनिट है तो 2nd यूनिट से हीट ट्रांसफर, यहाँ से एक हीट मोस्ट ऑफ द टाइम तो हीट एक्सचेंजर पर बना है इसलिए मैं हीट एक्सचेंजर ही बोलूँगा। फोरियर्स लॉ ये सब कम आया है, लेकिन सबसे ज़्यादा आया है वो है हीट एक्सचेंजर। इसके अंदर जो टॉपिक्स हैं उन सबको पढ़ के आप 7 मार्क्स यहाँ पे सिर्फ इस टॉपिक से लेके आ जाओगे, हीट एक्सचेंजर पढ़ के। तो एक इसको पढ़ लेना और फोरियर्स लॉ बाकी मैंने आपको बता रखा है। तो इतना पढ़ लोगे ना तो गाइस 7 मार्क्स 2 से 3 टॉपिक पढ़ो, 7 मार्क्स आ रहे हैं तो आराम से कर लो। और एक क्वेश्चन तो मैंने आपसे बता दिया, अगर 10 मार्क्स का यहाँ से नहीं बन रहा इवापोरेशन या डिस्टिलेशन से, तो क्या होगा कि 7 मार्क्स में पूछा जाएगा। कंफर्म है कि एक टॉपिक यहाँ से आना ही है। यानी जो आपका यूनिट 2 है ना, यूनिट 2 अगर आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है आपको गाइस, क्योंकि यहाँ से आपके इजिली 20 मार्क्स भी आ सकते हैं। तो यहाँ से 20 के आसपास ये वेटेज देता है जो यूनिट 2 है। यूनिट थर्ड में आए तो एक ड्राइंग से पूछा जाएगा और एक मिक्सिंग से।
तो क्या होता है कि चॉइसेस में आते हैं ना एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन, तो एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन वो यहीं से आता है, मतलब मिक्सिंग से एक ही बनेगा और ड्राइंग से एक ही बनेगा, लेकिन मिक्सिंग से क्या होगा 2 मार्क्स के क्वेश्चंस बनते हैं और ड्राइंग से भी बनते हैं, ऐसा नहीं है कि ड्राइंग से नहीं बनते हैं। अब आते हैं यूनिट 4। यूनिट 4 में क्या होता है कि बहुत कम चांसेस होता है सेंट्रीफ्यूगेशन से बनने का। अगर बनेगा तो डायरेक्ट ये 7 या 10 मार्क्स का बन सकता है एक क्वेश्चन, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम देखा गया तो फिल्ट्रेशन से बनाया गया है। फिल्ट्रेशन से जो पूछा जाता है रोटेटरी ड्रम फिल्टर पूछा गया है, और यहाँ से और भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। प्लेट एंड फ्रेम फिल्टर पूछा गया है, कार्टिलेज फिल्टर पूछा गया है। तो ये 3 और एक ये 4 ये पूछे जाते हैं। 2 मार्क्स में भी बनता है और 7 मार्क्स में बनता है। सेंट्रीफ्यूगेशन के कम चांसेस है। क्यों कम चांसेस है? क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चन बनता है तो उसके लिए मैंने आपको 2 टॉपिक आई थिंक लिखवाए थे। एक तो ये लिखवाया था और एक सुपर सेंट्रीफ्यूग, 2 ये आते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। और यूनिट 5 यानी एक 7 मार्क्स यहाँ से आप कर सकते हैं, यानी टोटल 7 मार्क्स क्वेश्चन तो आप इजीली कर लोगे। 50 यूनिट से एक कर लिया आपने, यूनिट 4 से एक कर लिया, यूनिट 3 से एक ही मान लेते हैं, एक आप अटेंड करोगे। कहीं पता चले ड्राइंग का कुछ उस टाइप से पूछा गया जो आप एक्सपेक्ट ना कर रहे हो, या मिक्सिंग से पूछ लिया, तो एक क्वेश्चन यहाँ से आप कर लोगे, जिससे आपका 3 तो यहीं पे हो गए। और यहाँ से आप हीट एक्सचेंजर करके एक 7 मार्क्स कर लोगे। इवापोरेशन और डिस्टिलेशन तो मैंने 10 मार्क्स के लिए छोड़ रखा है कि यहाँ से आप 10 मार्क्स निकाल लोगे इजीली, एक 7 मार्क्स यहाँ से और एक यहाँ से, तो टोटल 5 इजीली आप निकाल लोगे। 10 मार्क्स के लिए भी बता दिया। अब 2 मार्क्स वाले का इसमें ज़्यादा वो नहीं बोलूँगा कि यूनिट 1 से समटाइम्स आता है और नहीं भी आता है 2 मार्क्स के लिए, तो ये थोड़ा दिक्कत हो गया। बाकी 7 मार्क्स के लिए ये रहा, साइक्लोन सेपरेटर हो गया, एयर सेपरेटर हो गया, बैक फिल्टर हो गया। यहाँ से ये 3 टॉपिक्स इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस टाइप से गाइस 2 मार्क्स में आपको बस थोड़ा फोकस करना है कि कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक पढ़ने होंगे, अदरवाइज आप टोटल जो 60-65 मार्क्स तो इजीली अटेंड कर ही दोगे पेपर में, बहुत आराम से अटेंड करोगे सिर्फ 7 मार्क्स और 10 मार्क्स के बेस पे। वहीं से 2 मार्क्स वाले भी इजीली सॉल्व कर लेगे उस टॉपिक को पढ़ने के बाद। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।